अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान को भारत से इबरतनाक शिकस्त से दोचार हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी भी गैरतमंद कप्तान या हेड कोच की जानिब से कोई बड़ा मौक़िफ़ सुनने को मिला कि हम अपने फैसलों की वजह से शर्मिंदा हैं और हमने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया था और हमारी अना जीत गई और पाकिस्तान टीम हार गई। और हमें उस हेड कोच की अब वो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुनने को मिल रही जो कहता था कि आपको पाकिस्तान टीम में एक नया चेंज नजर आएगा और पाकिस्तान टीम एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी और यही टीम जो है वो भारत को शिकस्त से दोचार करेगी। और अगर इस हेड कोच की बात की जाए तो यही हेड कोच जब इसके कंधों पर जिम्मेदारियां नहीं थी तो तब ये बाहर बैठा हुआ बाबर आजम के ऊपर ट्रोल करता था, उसको समझाता था कि आपने किस तरह खेलना है और तब यही शख्स बताता था कि आपने भारत से किस तरह मैच जीतने हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब खुद इसके अपने कंधों पर जो कि बोझ पड़ा तो उस वक्त शायद ये मजबूर हो गया या फिर ये अपनी अना में आ गया और इसने कहा कि हमने जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है अब वही है। और ये शख्स जो है ये अपने फैसले से टस से मस ना हुआ और इसने जो कि अपने फैसले को एक अना बना लिया और पाकिस्तान टीम को हराने में आकिब जावेद का पूरा जो किरदार है वो हमें नजर आ रहा है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एक तरफ कर दिया जाए लेकिन आकिब जावेद की जो अना थी वो एक तरफ है और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान टीम जो है वो मजाक बनकर रह चुकी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े नाम हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो आकिब जावेद को तनकीद का निशाना बना रहे और यकीनन इस शख्स को तनकीद का निशाना बनाना भी चाहिए क्योंकि ये शख्स पाकिस्तान को मैच हारने से 24 घंटे पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा था कि हम बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन प्लानिंग और बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये गेम ही प्रेशर की है। लेकिन ये हमें तो बताते रहे कि ये गेम ही प्रेशर की है, लेकिन अपने कप्तान को ये बताना भूल गए कि आपके होंठ खुश्क नहीं हो जाने चाहिए थे कि जब आप 200 जो कि 40 रन का 43 रन का टारगेट दे के आए और फिर उसके बाद जैसे ही आप मैदान में उतरे हैं बॉलिंग करने के लिए तो आपके हाथ पांव जो थे वो फूल गए थे और आप जो थे वो मुकम्मल तौर पर मुरझाए हुए नजर आ रहे थे और प्रेशर में नजर आ रहे थे। जैसे ही रिजवान को ये पता चला कि पाकिस्तान टीम जो है वो 242 बनाकर आउट हो चुकी है, उसके बाद रिजवान तभी ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हुआ अपने माइंडसेट से ये मैच हार चुका था और उसने उस हार को तस्लीम कर लिया। और नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान टीम में ये गलतियां जो हुई, ये जो मामलात हुए, इसमें जितना भी अगर कसूरवार ठहराया जाए वो मेरे ख्याल में वो प्लेयर्स को तो मैं कम कहूँगा बल्कि इस सिलेक्शन को, इस हेड कोच को और इस कमेटी को मैं इसके ऊपर सवालिया निशान उठाना चाहूँगा कि आपसे सीनियर क्रिकेटर ने बारहा कहा और आपको कहा कि खुदारा अपनी इस फैसले को वापस ले लें और 12 तारीख से पहले अपनी ये 11 रुकनी स्क्वाड को या फिर 15 रुकनी स्क्वाड को चेंज कर ले। और इवन के जब उस्मान अली खान के बारे में बताया जा रहा था कि वो वहाँ पर दुबई में जाकर बाबर आजम के साथ ओपनिंग करेगा और हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेले और पाकिस्तान टीम को एक अच्छा स्टार्टअप दे सके, लेकिन वो भी हम नाकाम हुए और इन्होंने अपनी अदा की वजह से उसी तैयब ताहिर को ऐड किया और उसने जो कि वो जो परफॉर्मेंस दिखाई वो आपके सामने थी। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए इस वक्त बांग्लादेश टीम की तो वो पाकिस्तान टीम से अच्छा खेल रही है और उन्होंने आज 58 रन दिए हैं अपने पावर प्ले में और पाकिस्तान टीम जो है वो 22 रन बनाकर ही आउट होगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, जो टीम है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं और इनको अब कौम के सामने आकर माजरत करना होगी और इन्हें हाथ जोड़कर ये कहना होगा कि पाकिस्तान ये मैच हमारी अना की वजह से हारा है, पाकिस्तान ये मैच हमारी गलतियों की वजह से हारा है। और इस शख्स को ये कहना होगा कि मैं आपको झूठे दलासे देता रहा, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं इस टीम को तैयार नहीं कर सका और मैं आपको और ख़ुद को जो कि और इस शख्स को कहना चाहिए कि मैं खुद को कसूरवार समझता हूं कि मैंने पाकिस्तान टीम को हराने में अपना अहम किरदार अदा किया। और आकिब जावेद साहब, आपको ये हार जो है वो तस्लीम इस वजह से करनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान टीम नहीं हारी बल्कि आपने इस टीम को हरवाया है क्योंकि आप अपनी अना और अपने फैसलों पर आप अटल रहे। और हमारे बीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।